श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये इसलिए भी कहा, वैसे सब समय कहना चाहिए। यह हम जब जप करते हैं तो मन ही मन में हम कहते ही रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। मुझे दर्शन दे, मैं मेरे नयनों के पथ में आ जाइए। इस बात का इसलिए भी स्मरण हुआ कि आज प्रातःकाल मैं इस्कॉन लातूर, जिसका नाम हो रहा है नवीन जगन्नाथपुरी धाम के, यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है। यहाँ के आराध्य देव स्वयं जगन्नाथ स्वामी हैं और हम इसीलिए भी यहाँ आए थे। यहाँ कल विशेष समारोह संपन्न हुआ। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजा का समारोह संपन्न हुआ। हरि हरि। तो फिर आज प्रातःकाल में सोचा कि चलो और एक उत्सव कर देते हैं यहाँ, जपोत्सव। जप करना भी एक क्या है? उत्सव है। उसको जप उत्सव कहिए या श्रवण उत्सव कहिए। श्रवण उत्सव, कानों के लिए उत्सव। जैसे नेत्रोत्सव होता है आँखों के लिए, जब हम जगन्नाथ के दर्शन करते हैं तो नेत्रोत्सव होता है। और जब जगन्नाथ की कथा लीला या नाम का श्रवण करते हैं तो फिर होता है श्रवणोत्सव। तो वह इसी जगन्नाथपुरी में हमारे आचार्य, हम लोग नाम जप करने वाले भक्त हैं, हो कि नहीं? जप करने वाले, उनको जापक भी कहते हैं। जप करने वाले को जापक कहते हैं। तो आप जापक हो। हाँ, तो हम जापकों के लिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हमारे हीरो है कहो, आपकी भाषा में या दुनिया की भाषा में। आचार्य इज लाइक अ हीरो, मोर देन अ हीरो। तो वैसे और हीरो तो जीरो ही होते हैं, लेकिन आचार्य दे आर रियल हीरोज। तो वह या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम के आचार्य, नामाचार्य की पदवी दिए हरिदास ठाकुर को। तो जगन्नाथपुरी में ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भी रहा करते थे। वह सिद्ध बकुल नामक स्थान है। सिद्ध बकुल वह एक वृक्ष है जिसका नाम ही है सिद्ध बकुल। ये बकुल, सिद्ध बकुल। तो वहाँ श्री कृष्ण नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर
सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप किया करते थे। और आप जानते होंगे ही वे 3 लाख नाम का जप करते। कितना? बाप रे बाप, अब वाह 3 लाख। हम तो 3 बार भी नहीं लेते नाम, या 30 बार हम नहीं लेते। 3 लाख नाम का जप करने वाले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इनका जन्म तो एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, इसलिए वे जगन्नाथ मंदिर में जा नहीं सकते थे। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश मना था। ओनली हिंदूज अलाउड, ऐसा वहाँ का नियम है। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे वही साधना करते थे। और उनकी मुख्य साधना तो जप की साधना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही किया करते थे। हरिदास ठाकुर मंदिर में नहीं जा सकते। जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए जाते। जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ की भी बात है। जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ। तो वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने के लिए जाते, या स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते एज अ डिवोटी, भक्त बन के, भक्त रूप में। और फिर जगन्नाथ, कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु सब मिलके हरिदास ठाकुर को मिलने या हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए जाते। हरि हरि। एक तो वह हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे जगन्नाथ मंदिर में। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में जाने का कभी प्रयास भी नहीं किया, या यहाँ के पंडाओं की मुर्दाबाद ऐसा वगैरह उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ऐसे कोई नारे भी नहीं लगाए। बस तो जहाँ रहते थे वही जप करते हुए उन्होंने अपनी नम्रता का भी प्रदर्शन किया हुआ है। अपना घमंड का प्रदर्शन नहीं, अरे रावी मराठी में कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, हम जैसे भी है, हम जहाँ भी है, बस यही हमें अधिकार नहीं है जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने का, कोई बात नहीं है। हम तो ये नम्रता है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने का कभी प्रयास भी नहीं किए। और जहाँ रहते थे वैसे जहाँ रहते थे सिद्ध बकुल, वहीं से जगन्नाथ मंदिर के शिखर का, कलश का, चक्र का दर्शन किया करते थे। और ये भी मान्यता या विधि भी कहो है, भगवान के शिखर का, चक्र का जब दर्शन करते हैं उसी में हो जाता है वहाँ के विग्रह या भगवान का दर्शन। ये भी दर्शाया नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने। हरि हरि।
तो श्रील प्रभुपाद ये भी कहा करते थे कि वैसे भगवान को देखना कठिन कार्य है, भगवान को मिलना, भगवान को देखना कहो, या फिर शेक हैंड करना, या भगवान को आलिंगन देना। किंतु अगर भगवान हमको देखना चाहेंगे तो कौन रोक सकता है भगवान को? हमारे भगवान के पास जाने और दर्शन करने में कई सारे विघ्न बाधाएं हो सकती है, होती है, और मुश्किल हो सकता है भगवान को मिलना या भगवान का दर्शन, ऑडियंस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भगवान यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो फिर श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, ऐसा कार्य करो, ऐसी करनी करो ताकि भगवान आपको मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो फिर आप सभी, हम सभी, मैं भी, हमें भी, और ये जो जप का कार्य है, जप की सेवा है कहो, दिस इज़ द बेस्ट सर्विस। भगवान की कई प्रकार की सेवा कर सकते हैं हम, उन सभी सेवाओं में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो सेवा है ये सर्वोपरि है। और जब हम ये सेवा करते हैं तो फिर उस सेवक को भगवान देखना चाहते, भगवान मिलना चाहते हैं। हरि हरि। तो हम भक्ति योगियों की तुलना वैसे बिल्ली के बच्चे के साथ की जाती है। और दूसरे जो ज्ञानी वगैरह लोग थे, ज्ञानी या जिनकी ज्ञान मिश्र भक्ति करने वाले ज्ञानी, उनकी तुलना बंदर के बच्चे के साथ, एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा, दोनों में अंतर क्या है? हरी हरी। जब बंदर या वानर या माकड़ जब एक शाखा से दूसरी शाखा, एक वृक्ष से दूसरी शाखा या वृक्ष की ओर छलांग मारता है तो वह उस बंदर के बच्चे को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, हैज़ टू बी रेडी, एवर रेडी, ताकि झट से उसको पकड़ना होता है अपने मम्मी को या बंदर रानी को। बंदर रानी वो भी एक रानी है, और पकड़े रहना पड़ता है सावधानी से, टाइट, ताकि वो बच्चा गिरे नहीं। ऐसी कई सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, सावधान रहना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है। वैसे दूसरे में सतर्कता तो है भी, लेकिन ये काफ़ी बहुत डिपेंड करना पड़ता है, स्वयं पर ही डिपेंड करना पड़ता है, स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ताकि माँ से वो बिछुड़ न जाए, माँ से के पीछे छूट न जाए, माँ के साथ वो रह सके बंदर का बच्चा। लेकिन जब बिल्ली के बच्चे को कहीं आना जाना होता है, एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाना है, कई सारी सीढ़ियाँ हैं, तो छोटा बच्चा चढ़ नहीं सकता, तो
बिल्ली का बच्चा क्या करेगा? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो वो फिर मम्मी जहाँ भी है उसकी वहाँ आएगी, उसको पकड़ लेगी। बिल्ली पकड़ेगी बच्चे को, गले को पकड़ सकती है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। जब गले को पकड़ लिया तो वहाँ पकड़ के फिर ले जाएगी कमरे से दूसरे कमरे, एक घर से दूसरे घर, एक मंजिल से दूसरे मंजिल। तो वह दोनों में अंतर देखते हो कि नहीं? बस बिल्ली के बच्चे को तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस ऐसे करते रहना है। हेल्पलेस, हेल्प हेल्प हेल्प, अलग से कहना भी नहीं है। हरे कृष्ण कहो तो उसी में क्या आ गया? हेल्प हेल्प हेल्प, ये भाव भी उसी में आ गया। और भगवान तो वह तो भगवान के भक्त, जप करने वाले भक्त भगवान पर डिपेंड करते हैं, भगवान पर निर्भर रहते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए कहिए या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, या फिर ये सब मैं कह रहा हूँ तो या जब मैंने कहा ही तो यहाँ से हमें वैकुंठ जाना है। कहाँ जाना है? जाना है कि नहीं? आपने कभी सोचा भी तो था? या गोलोक जाना है, वृंदावन धाम के? तो वहाँ जाने के लिए न हाथी है न घोड़ा है, वह पैदल ही जाना है। और बस और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण करना, ये जप करना, कीर्तन करना, ये सबसे सरल, आसान और सुमधुर और साथ ही साथ सर्वोच्च विधि है भगवत प्राप्ति की। वैसे भक्ति योग वैसे श्रेष्ठ है ही, श्रेयस्कर है ही, और योगों की तुलना में ज्ञान योग या ये योग फलाने कई सारे योग है, अष्टांग योग। द बेस्ट योगा इज भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ योग है भक्ति योग। और ये जप करना मतलब ये भक्ति योग है। और वैसे भी जप करने वाले को कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, वे जहाँ भी है वहीं पर भगवान आ जाते हैं। और ऐसा वादा भी भगवान का है, ये केवल कोरी कल्पना नहीं है कि जहाँ भगवान के भक्त जप करते हैं, भक्ति करते हैं या प्रेमयी सेवा करते हैं, वहाँ भगवान आ जाते हैं। विठ्ठल तो आला आला, मला भेटण्याला, मराठी लोग समझ सकते हैं। विठ्ठल आला, विठ्ठल आए मुझे मिलने के लिए, मला भेटण्याला आला, विठ्ठल आला। विठ्ठल ये तो भगवान आते हैं। हाँ, कौन कहता है भगवान नहीं आते? या नहीं आते तो क्यों नहीं आते होंगे? द्रौपदी जैसे पुकारते नहीं, द्रौपदी जैसे पुकारते नहीं, इसीलिए नहीं आते होंगे। लेकिन अगर हम द्रौपदी जैसा पुकारेंगे भगवान को
तो भगवान फटाफट अपना सारा काम धंधा या और लीला को रोक के भगवान ही विल रश टू यू। जैसे द्रौपदी, तो द्रौपदी भी शुरुआत में जब वो दुशासन, दुष्ट दुशासन जो विवस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो वैसे द्रौपदी भी थोड़ा अपनी ओर से प्रयास कर रही थी। एक हाथ से वो भी उल्टी दिशा में, टग ऑफ वॉर कहो, टग ऑफ वॉर। एक ओर दुशासन खींच रहा है और दूसरी ओर से कौन खींचती होंगी? द्रौपदी। तो उसे काम नहीं बना और फिर दोनों हाथ से भी प्रयास किया होगा। एनीवे ऐसे ही हम लोग कुछ कह रहे हैं, तो उससे भी कुछ काम नहीं बना। तो फाइनली फुल सरेंडर। और हे कृष्णा, हे गोविंदा जब कहा तो भगवान भागे दौड़े आए और साड़ी का सप्लाई 9 वारी म्हणतात का? 9 वारी साड़ी? वो साड़ी 9 वारी नहीं थी, 90 वारी या 900 वारी या 9 लाख वारी, इतनी लंबी। और ढेर पहाड़ बन गया साड़ी का। और दुशासन का परास्त हुआ। तो वह द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी जैसे पुकारते नहीं, या गजेंद्र जैसे पुकारते नहीं भी कह सकते हैं, या ध्रुव महाराज जैसे पुकारते नहीं। ध्रुव महाराज ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। केवल 6 महीनों में भगवान को सामने खड़ा कर दिया, विद इन 6 months। बुद्ध देव के बारे में कहा जाता है उन्होंने 6 साल लगाए, बुद्ध देव बोध गया में। लेकिन मधुबन में ध्रुव महाराज ने 6 महीनों में भगवान को, जहाँ वे थे उनको जाना नहीं पड़ा, ध्रुव महाराज को नहीं जाना पड़ा, जहाँ भगवान रहते थे उस समय भगवान आ गए ध्रुव महाराज को मिलने के लिए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वैसे भगवान का भक्त, आप भी भक्त हो कि नहीं? तो आप जहाँ भक्ति करते हो तो वो तीर्थ बन जाता है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का तो फिर क्या कहना। जहाँ हरे कृष्ण का कीर्तन होता है, जप होता है, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, पवित्र तीर्थ पवित्र बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करने से। और वैसे भगवान ने कहा ही है, भगवान का वादा है, यत्र मदभक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। संभावना है कभी कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन वैकुंठ, लॉर्ड इज नॉट आउट ऑफ स्टेशन, ना हम वसामि वैकुंठे न च योगिनाम हृदये। योगी भी खोज रहे हैं, 50,000 वर्ष हुए। कुछ योगी कितने वर्ष ध्यान करते हैं? 50,000 वर्ष, तो भी भगवान नहीं मिलते।
तो यहाँ कृष्ण ही कह रहे हैं, ना हम वसामि वैकुंठे, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं मिलूँगा, या योगियों को उनके हृदय प्रांगण में नहीं मिलूँगा, किंतु यत्र मतलब जहाँ पर, यत्र मद भक्त, मेरे भक्त गायंती, मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं, या नाम जप का कीर्तन, नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते, तत्र तिष्ठामि, वहाँ मैं रहता हूँ। ऐसा भगवान का वादा है। और भगवान वैसे सत्यवचनी है, या एक वचनी, एक वाणी, एक का है पत्नी। जय श्री राम। ये श्री राम की ऐसी खासियत है, स्पेशलिटी ऑफ श्री राम। तो अभी राम कहो, जहाँ तक एक वचन या वचन रखने की बात है, तो फिर राम है या कृष्ण है या चैतन्य महाप्रभु, वराह, नरसिम्हा, एक ही। अरे तुमने तो कहा कि भगवान सर्वत्र है, हिरण्यकशिपु ने कहा। तुमने कहा ना मेरे भगवान सर्वत्र है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, तो क्या इस खंबे में है? यस, व्हाई नॉट, यस। तो फिर जब हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर प्रहार किया, तो भगवान खंबे से बाहर आए, उस स्तंभ से बाहर निकल आए, नरसिम्हा बन के। तो वहाँ कहाँ है? विधातुम, सत्यम विधातुम, हाँ, निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त का वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। क्या कहा था उनके भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज के। ओ मेरे भगवान तो सर्वत्र है, मेरे भगवान तो स्तंभ में भी है, मेरे भक्त ने कहा ऐसा, तो ये बात तो झूठ नहीं हो सकती, है ही नहीं, तो मैं भी सिद्ध करके दिखाता हूँ। भगवान ने सिद्ध किया। हाँ, तो खुद का ही वचन नहीं, अपने भक्त का भी कोई वचन है तो उसको भी सिद्ध करते हैं, करके दिखाते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा है, यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो जहाँ जहाँ हम जप करते हैं, जहाँ जहाँ हम कीर्तन करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान वहाँ है, लॉर्ड इज देयर। और चार कुमार भी भागवत कथा कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिद्वार में गंगा के तट पर उन्होंने भागवत कथा प्रारंभ की। भक्ति देवी, ज्ञान, वैराग्य और फिर असंख्य जन, भक्त जन वहाँ पहुँचे। तो उनको कथा जब सुना रहे थे, चार कुमार कथा सुना रहे थे, तो उस कथा के मध्य में कहो, कथा जब हो ही रही थी, तो भगवान वहाँ अक्षरशः लिटरली भगवान वहाँ पहुँचे। और फिर भगवान के परिकर भी वहाँ थे और वहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ और भगवान विराजमान थे और कई सारे भक्त इस कीर्तन में वो भी थे, इंद्र भी थे, मृदंग बजा रहे थे, करताल बजा रहे थे प्रहलाद महाराज। वैसे हर व्यक्ति, और सुखदेव गोस्वामी हाव भाव को व्यक्त कर रहे, सब पद्म पुराण में वर्णन आता है।
तो वह आध्यात्मिक जगत ही प्रकट हुआ। उसके मध्य में कृष्ण और कई सारे परिकर उनके और कीर्तन हो रहा था। तो जो गंगा के तट पर कथा का श्रवण कर रहे थे, वे सारे श्रोताओं ने नोट किया, उनको समझ में आया या उनको भी दर्शन हुआ या देखा उन्होंने कि भगवान पधारे हैं। तो उन्होंने भी स्वागत किया और वे भी फिर कीर्तन और नृत्य करने लगे। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वे विस्तुति गान करने लगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै। तो उस परिस्थिति में कहो या उस मुलाकात में भगवान की मुलाकात हो रही थी भक्तों के साथ जो कथा का श्रवण कर रहे थे। तो श्रोताओं ने कहा उस समय कहा कि भगवान जैसे आप आज पधारे, जैसे यह कथा हो रही थी, आप पधार गए, आप आ गए। तो भविष्य में भविष्य में जब जहाँ आपकी कथा, आपका कीर्तन होता रहेगा, वहाँ पर भी आप आओगे, आप आइएगा ना, वहाँ पर भी आ जाइए। ऐसा निवेदन जब वो सब श्रोता कर रहे थे, तो वह फिर भगवान ने कहा था, क्या कहा? तथास्तु, तथा वैसे ही, अस्तु हो, वैसे ही हो। हरे कृष्णा हरे 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 राम। लेकिन कीर्तन के बीच में या जप के बीच में सो गए और कथा के बीच में भी सो गए तो फिर भगवान आएंगे? सोने वालों को भगवान देखने आते हैं क्या? हाँ, वहाँ से भगवान दूर जाएंगे। वहाँ तो माया है या अंधेरा है। हाँ, इसलिए सावधान। कथा के बीच में हरे कृष्ण। तो भगवान ने वैसे वादा किया कि मैं आऊँगा, और भगवान अपने वचन के बड़े पक्के हैं। हरे कृष्णा, उठा अरुणोदय झाला। उठी गोपाला। का उठाव? क्यों उठना चाहिए? अगर कृष्ण पूछते तो यशोदा क्या कहती है? अरुणोदय झाला बेटा, अरुणोदय, अरुण का उदय हो रहा है, उठो। तो ऐसे हमको भी हरी हरी। तो ये कीर्तन और जप करते रहिए। और भगवान ने ही कहा है ये जप करो, ये कीर्तन करो, ताकि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। या वहाँ पर वैसे हुआ ना, वैसे गोपियाँ भी ढूंढ रही थी कृष्ण को। वृंदावन में, वन में समथिंग हैपेंड। लेकिन कृष्ण नहीं मिले। वनात वनम, एक वन से दूसरे वन से, तीसरे वन से, मधुबन से, ताल वन से, फिर कुमुद वन से, बहुला वन से, वृंदावन से, काम वन से, खादीर वन से, वनात वनम जा रही थी कृष्ण को खोजती हुई। भांडीर वन भी गई,
वहाँ नहीं मिले। वांडीरवन से कहा गई होगी गोपिया, हाँ श्रीवन, वहाँ भी नहीं मिले। फिर महावन, फिर वहाँ लाइक दैट। तो फिर उन्हें चलो हम जमुना के तट पर जाते हैं। तो वहाँ गोपियाँ पहुँचकर गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है, क्या है? गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। और आगे श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ऐसा गीत जब गा रही थी गोपिया, और आप क्या कर रहे हो? तो फिर क्या हुआ? कृष्ण प्रकट हो गए। तो वह इससे भी सिद्ध होता है कि जहाँ होता है गीत, वो फिर भगवत गीत भी हो सकता है या उद्धव गीत भी हो सकता है, और कई सारे गीत भी हो सकते हैं, कथा गाथा कीर्तन। अरे उठा के तो वह जैसे भगवान प्रकट हुए गोपियों के मध्य में, तो हमारे मध्य में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, होते हैं। आप अनुभव करते हो कि नहीं कृष्ण के उपस्थिति का? यस, मुंडी तो हिला रहे हो। हाँ हाँ, करते हैं। भगवान की उपस्थिति, प्रेजेंस का हम अनुभव सभी करते हैं, लेकिन कम अधिक करते हैं। ये कम अधिकता किसके कारण? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य अहम, ऐसा एक सिद्धांत है, ऐसा एक गणिता है। तो कृष्ण कहते हैं जो जितनी मेरी शरण में आता है, जो जितनी मेरी शरण में आता है, उतना ही मैं उस व्यक्ति को, उस भक्त को, उस जप कर्ता को, उस भक्ति योगी को, उतना ही मैं दर्शन देता हूँ, उतना ही मैं प्रकट होता हूँ। हरि हरि। इसीलिए हमें भगवान के अधिक अधिक नामाश्रय करी जतने तुमी। नाम का आश्रय लेते हुए, नाम का आश्रय लेकर हमें जप करना चाहिए। नाम का आश्रय, कृष्ण का आश्रय, और कृष्ण के लिए पुकार। कह तो रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, ये भाव उसमें होना चाहिए। या और कई सारे भाव। ये सब फिर भाष्य की बातें आ जाती है, महामंत्र का भाष्य। हरि हरि। सेवा योग्यम कुरु। हम कह रहे हैं हरे कृष्ण, और साथ ही साथ मन में क्या विचार है? सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा के लिए योग्य करो, सेवा के लिए योग्य करो, सेवा का अधिकार मुझे भी दो। ऐसे अलग अलग भाव भी
जुड़े हुए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, महामंत्र के जप के साथ, तो उन भावों के साथ, तो भावमय, प्रेममय नाम कीर्तन जप, और फिर जितना अधिक भाव, इतना अधिक प्रेम, जितनी अधिक शरणागति, उतना ही भगवान प्रकट होंगे, उतना ही भगवान हमारे पास आएंगे। एक दिन तो बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन जैसे हम पुकारना शुरू करते, भगवान आ रहे हैं, वैकुंठ की ओर से आ रहे हैं। हमारी शरणागति 50% है, तो भगवान भी आधा रास्ता तय करके आ गए, और भी और अधिक अधिक शरण लेंगे। हमारे भक्ति की तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति या जब भी कहो कैसा होना चाहिए, तीव्रता, इंटेंसिटी, और फिर मैं कभी कभी कहता हूँ फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंटली एंड मोर इंटेंसली। और हम मतलब कभी कभी भक्ति नहीं करना, कभी कभी जप नहीं करना। जब कभी कब करना चाहिए, कीर्तनीय सदाहरि। तो मंदिर में, आपके मंदिर में, आई एम रेगुलर, मैं बताते रहता। एवरी जन्माष्टमी, मतलब साल में एक बार रेगुलर हुआ कि नहीं, हर जन्माष्टमी। और फिर कोई एवरी संडे, हर रविवार को। फिर कोई एवरी डे, लेकिन नाइट में नहीं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, पुनः पुनः जो इसको बढ़ाना होगा। अरे ये सब करना है, हम लोग साधक है, तो साधकों को करना होता है अभ्यास। अभ्यास से फिर क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ओके, टाइम इज अप, या थोड़ा ओवर टाइम हुआ। जगन्नाथ स्वामी की, इस्कॉन न्यू जगन्नाथपुरी लातूर भक्त वृंद के, और आप सभी की भी, सभी जो जप कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।